थैंक यू पवन सर। जेआरसीएम साथियों, जय किशोर, कैसे हैं आप सब? शुभ प्रभात। बिंदास बिंदास। वेरी फाइन। सर कुछ सेकंड के लिए अनम्यूट कर सकते हैं क्या सबको? जी जी। सर अनम्यूट करिए सर सभी को। आरती जागो। जेआरसीएम जय बहुत किशोर। ही लेके आई हूँ। प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं और सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि कीसोल एक चीज पे बिलीव करता है कि आपके पास प्रोडक्ट्स ऐसे जाए जो कि डेफिनेटली आपको जरूरत है, आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और साथ ही साथ में आपके लिए हानिकारक भी ना हो। देखिए, हर कोई चाहता है कि हम स्वस्थ दिखें, हम अच्छा फील करें, हम अपने हाइजीन पे ध्यान दें। और कीसोल में ऐसे ही सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी हर दिन की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स को बनाया गया है। वो चार कैटेगरीज जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस की थी, हमारे कलर कॉस्मेटिक के बारे में, हमारे लॉन्ड्री के बारे में, हाइजीन के बारे में, हमारी पर्सनल केयर के बारे में, तो ये चारों कैटेगरी ऐसी है साथियों कि जो कि हर घर की जरूरत है। जिस भी घर में महिला है वहाँ हाइजीन की जरूरत है, पुरुष है वहां भी हाइजीन की जरूरत है। अगर आप हमारे क्या बोलते हैं, जिस भी घर में महिला है वहां पर लॉन्ड्री की जरूरत है। कलर कॉस्मेटिक की जो जरूरत है वो महिला पुरुष दोनों को है। डिपेंड करता है कि भाई पुरुषों को थोड़ी उतनी कम प्रोडक्ट्स की जरूरत है, महिलाओं को थोड़ी ज्यादा प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो हर एक की डिपेंडेंसी अलग अलग चीजों के ऊपर है। व्योमनी की रेंज जो हमारी है वो दोनों की जरूरत है। देखिए, शैम्पू हो गया, काजल हो गया, आपका इंटीमेट वॉश हो गया, सैनिटरी नैपकिन हो गए, आपकी लॉन्ड्री हो गई, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, आपकी सनस्क्रीन हो गई, आपका सिरम्स हो गए, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप देखेंगे हर घर की जरूरत है, और फिक्स फिक्स खर्चा आता ही है इन चीजों का, हर घर का। तो अगर आपने आसपास के लोगों को, अपने कस्टमर्स को पिच नहीं किया अभी तक उनको एक्सप्लोर नहीं किया, तो उसको एक्सप्लोर करना अब आज से आप शुरू कर दें, क्योंकि ये आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्कोप है, हर महीने का फिक्स बजट आपका हो जाएगा, आपको यहाँ से बिजनेस आएगा ही आएगा। चलिए, आज मैं दो प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर बात करूंगी सिर्फ। वो है हमारा ग्लो प्रोज डिलाइट और सनस्क्रीन, जो कि मुझे लगता है कि आप सबके पास आपके बैग में होना चाहिए। जब भी आप सुबह घर से बाहर निकले, इनको यूज करके तो निकले ही निकले, साथ ही साथ इसको अपने पास हमेशा अपने बैग में रखें। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स आप सबके लिए उतने ही जरूरी हैं। अब बात करते हैं क्यों। चलिए, मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करती हूँ। और उसके पहले, पीपीटी के पहले, मैं चाहूंगी, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो मैं बात करना चाहती हूँ हमारे ग्लो प्रोज डिलाइट के बारे में। तो ये ग्लो प्रोज डिलाइट क्यों खास है? ये मेरा भी खास है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे बगल में रहता है हमेशा ये ग्लो प्रोज डिलाइट। और ये आप इसको अगर रेगुलर अपने इस्तेमाल में लाना शुरू करते हैं, तो आप बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस महसूस करेंगे अपनी स्किन पे। अगर आप एक्ने से परेशान हैं, आप दानों से परेशान हैं, आपको थकावट लगती है, आपके चेहरे पे किसी चीज से एलर्जी है, जलन है, सूजन है आपके चेहरे पे, तो ये आपका ग्लो प्रोजिलाइट बहुत ही बेहतरीन साथी साबित हो सकता है। तो यहाँ पर ग्लो प्रोजिलाइट के बारे में जब बात कर रही हूँ, तो चलिए मैं आपके साथ और कुछ इसके बारे में बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही होगी। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इस बॉटल के ऊपर लिखा है ये टोन करता है, ये हाइड्रेट करता है, ये रिफ्रेश करता है। तो साथियों, ये एज अ टोनर यूज कर सकते हैं आप, इसको आप एज अ क्लिंजर यूज कर सकते हैं, और हाइड्रेशन भी की तरह यूज कर सकते हैं। बाजार में कुछ टोनर्स ऐसे होते हैं जो कि अल्कोहल बेस्ड होते हैं। अब अल्कोहल आप जानते हैं कि सैनिटाइजर्स में भी होते हैं। आपने सैनिटाइजर्स जब भी यूज किए होंगे, उसके बाद अपने हाथों में ड्राइनेस महसूस की होगी, थोड़ी सी ड्राइनेस महसूस की होगी। कोविड के टाइम में हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से सैनिटाइजर्स को यूज किया है। तो हम इस चीज को जानते हैं कि सैनिटाइजर्स को यूज करने के बाद थोड़े से हाथों में सूखापन लगता है, उड़ जाता है। सैनिटाइजर लगाते हुए उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है? हाथ में चिपका नहीं रहता ना, उड़ जाता है। तो ये जो आपका जो सैनिटाइजर जिसमें अल्कोहल होता है, इस अल्कोहल का काम ही यही होता है कि उड़ जाए। तो अल्कोहल बेस्ड जो टोनर्स होते हैं, वो आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई बनाते हैं। अब ये अपना जो टोनर है, ग्लो अप्रोच डिलाइट, ये वाटर बेस्ड है।
और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन की चीजों को हील करती है। तो यहाँ पर साथियों, आपका जो टोनर है इसमें क्या क्या चीजें हैं ये हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे मैं बात करना चाहती हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। फेस धोने के बाद या जब भी आप नहा के निकले उसके बाद इस ग्लो अप्रोच डिलाइट को जरूर स्प्रे करें और उसके बाद उसको सेट होने दें। ठीक है, ये हो गया सुबह का इस्तेमाल करने का तरीका। इसके बाद जैसे आप बाहर फील्ड पे हैं, आपके चेहरे पे बहुत धूल मिट्टी गंदगी चिपकी हुई है, या आपको चेहरे पे लग रहा है कि किसी चीज से अचानक से कोई कीड़ा काट गया, एलर्जी हो रही है, कोई भी चीज ऐसी आपको फील हो रही है, आप इसको तुरंत यूज कर सकते हैं। अच्छी क्वांटिटी में स्प्रे करके आप साफ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज और भी हैं। ये आपके चेहरे को हाइड्रेट करता है, और गर्मी में सबसे पहले आपके चेहरे से क्या उड़ता है? आपकी नमी। क्यों कहते हैं लू लग गई, डिहाइड्रेशन हो गई? क्योंकि बॉडी से भी पानी आपका खींचता है। आपका धूप गर्मी इतनी ज्यादा होता है कि पानी की मात्रा को अपने शरीर में मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये आपके चेहरे को हाइड्रेट करता है, साथ ही साथ टोन्ड अप भी करता है। अब टोन्ड अप कैसे होता है? जो स्किन आपकी लूज हो जाती है, हम लोग की स्किन जो झूरने लगती है, लटकने लगती है विथ एज, या विथ सूजन, अगर सूजन बहुत ज्यादा आपके चेहरे पे है इस वजह से, आपके पोर्स को ये मिनिमाइज भी करती है। आपके पोर्स को थोड़ा सा जब बंद करेगी तो गंदगी आपके स्किन के अंदर नहीं घुस पाएगी। साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी एक्ने के गुण से भरपूर है। ये एंटी एक्ने क्यों हो जाता है? इसमें जो ऑक्सीडेंट एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर आपके चेहरे के जो इन्फेक्शंस है, एलर्जीज है, सूजन है, इनके ऊपर वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसमें आपकी ग्लिसरीन है जो कि आपके चेहरे को ड्राई भी नहीं होने देता। देखिए, टोनिंग के साथ साथ ये आपके चेहरे पे जितनी मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है वो बना के भी रखता है। आमतौर पे हम लोग कुछ ऐसे टोनर्स का इस्तेमाल करते हैं स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन पे कि वो और ड्राई बना देता है, आपको खुश्की दिखती है, सफेद जैसी चीज झड़ने लगती है आपके चेहरे से। इसकी वजह से आपका चेहरा और गंदा और इरिटेटिंग लगने लगता है। खुद के चेहरे पे खिंचाव जब महसूस होता है तो हम लोग को भी अंदर से चिड़चिड़ापन लगता है। तो ये जो चीज है आपको नहीं महसूस होगी क्योंकि इसमें ग्लिसरीन भी है। अब बात करते हैं डी पैंथेनॉल B5 की, जो कि B5 से ही डिराइव किया गया आपका ये डी पैंथेनॉल है। ये भी आपका जो एंटी एक्ने प्रॉपर्टीज से भरपूर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर है। तो ये आपके चेहरे पे झुर्रियों की प्रॉब्लम्स को भी फाइट करता है, आपकी स्किन को टोन्ड अप करता है, जितनी नमी की जरूरत है वो भी रखता है। लैक्टिक एसिड भी इसमें एक सुखद अनुभव आपको देता है जो कि आपके स्किन का कलर भी मेंटेन करके रखता है। तो इस तरीके से आप इसको रोज यूज कर सकते हैं। आप इसको अपने चेहरे पे हाइड्रेशन, टोनर, क्लिंजिंग की तरह और एक रिफ्रेश फीलिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल, इजी टू कैरी, इजी टू यूज। आपकी पीपीटी नहीं दिख रही थी क्या मेरी? दिख रही थी, दिख रही दिख रही थी। तो यहाँ पर आप इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है परिवार में जितने सदस्य हैं उनका अपना एक पर्सनलाइज ये बॉटल जरूर होनी चाहिए, ताकि एक बार जब यूज करने लगेंगे ना, आप खुद इसके जब बेनिफिट महसूस करना शुरू करेंगे तो छीना झपटी शुरू हो जाएगी कि ये बॉटल मैं लेके जाऊंगा, ये बॉटल मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि ये एक्चुअली में इतना अच्छा प्रोडक्ट है। अब जरा एक बार सब हैंड रेज करेंगे वो लोग जो कि इसको रेगुलर यूज करते हैं और उन्होंने डिफरेंस भी महसूस किया है। एक बार हैंड रेज करेंगे मेरे लिए, ताकि मैं समझ पाऊं कि ग्लो प्रोजिलाइट अनजाना नहीं है, सब इसको यूज करते हैं, काफी लोग यूज करते हैं। देखिए, काफी लोग इसमें यूज करते हैं और डेफिनेटली इन्होंने रिजल्ट्स भी महसूस किए होंगे। और जिनको भी मैं आपको ये टिप दे रही हूँ साथियों, जिनको भी एक्ने की प्रॉब्लम है, जिनको भी दाने होने की दिक्कत आती है अपने स्किन पे, इसको रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू करें। जिनको ऑयली स्किन है, जिनकी ऑयली स्किन की वजह से दाने होते हैं, गर्मी की वजह से दाने होते हैं, तो उनको इसकी हैबिट डालनी होगी। ठीक है, तो अपने बैग में हमेशा इसको कैरी करके रखें। कैरी करने के साथ साथ आपको ये इस्तेमाल भी करना है, दिन में 5 से 6 बार अच्छे से स्प्रे करें, चेहरे को क्लीन करें। आपका चेहरा क्लीन हो जाएगा, साथ ही साथ में उसमें से इम्प्योरिटीज निकलेंगी, एक्सेस ऑयल निकलेगा, डस्ट निकलेगा, जिसकी वजह से आपके दाने जो है धीरे धीरे सूखने शुरू हो जाएंगे। चलिए, ये तो हमने बात कर ली ग्लो प्रोस डिलाइट की। और अब बात करती हूँ मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की, जो कि है हमारा, अब गर्मियों में
या सर्दियों में एक चीज जो है जो हमेशा रहती है हमारे साथ, वो कौन सी चीज है? ऊपर आसमान में एक अंगार का गोला होता है जो कि रोज निकलता है, हमारे सूर्य जी। दो रोज निकलते हैं, गर्मियों में थोड़ा ज्यादा परेशान करते हैं, सर्दियों में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन हमेशा निकलते हैं, हर मौसम में निकलते हैं। तो वो सूरज के साथ साथ निकलने के साथ साथ कुछ हानिकारक किरणें भी आती है, UVA B रेज आती है, C भी आती है, बट वो ओजोन तक ही सीमित हो जाती है, उसको फिल्टर करके वो नीचे नहीं आने देता है। जी बिल्कुल, मैं सनस्क्रीन की बात कर रही हूँ। तो आज सनस्क्रीन के बारे में जानते हैं कि क्यों लगाना जरूरी है। अच्छा, किन के स्किन में छाइयों की प्रॉब्लम है? छाइयों की प्रॉब्लम है। आप आपने आसपास देखा होगा, आपकी यहाँ की जो स्किन है, ऐसा लगता है जैसे जल गई है, झुलस गई है। छाइयों की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन यहाँ। अच्छा, आपने कभी भी नोटिस किया है कि आपके पूरे और किसी शरीर के भाग में छाइयां क्यों नहीं हुई? आपके हाथ के ऊपर छाई क्यों नहीं हुई? आपके पीठ पे छाई क्यों नहीं हुई? आपके पैर पे छाइयां क्यों नहीं हुई? कभी सोचा आपने? कुछ इशारा दीजिए। देखिए, मेरे को ना सेशन 2 वेज लेने में मजा आता है। जब मुझे सामने से भी कुछ रिएक्शन मिले, कुछ बात हो, तो मुझे अच्छा लगता है, तब मुझे लगता है कि हाँ भाई, कुछ बात बन रही है, मेरी बात सुनी जा रही है। इशारा करे थोड़ा सा। देखिए, मैं आप सबको देखती हूँ यहाँ पर, है ना? मैं सबके एक्सप्रेशंस को देखती हूँ, उसी से मुझे पता चलता है कि भाई, हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है, उस तरफ तक बात जा रही है। तो आपने कभी और नोटिस किया कि आपके किसी और बॉडी पार्ट में छाइयां नहीं होती हैं? चैट बॉक्स में मुझे जवाब मिल रहा है बहुत अच्छे से। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो क्यों नहीं होती है आपके पूरे शरीर में छाइयां? क्योंकि हम लोग उसको कवर करके रखते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे कपड़े पहनते हैं, चाहे ग्लव्स पहनते हैं, कुछ ना कुछ करके हमारा बॉडी का बाकी कोई भी पार्ट उतना ज्यादा एक्सपोज नहीं रहता है सूरज की हानिकारक किरणों के साथ। हमारा ये चेहरा ही जो है बेचारा एकदम सबसे आगे रहता है और लड़ने के लिए तैयार रहता है कि हम सूरज की रोशनी से लड़ेंगे। लेकिन उस प्रोसेस में आपके जो स्किन के ऊपर एक चीज है जो कि हमारी रंगत को डिसाइड करता है, मेलेनिन होता है, ठीक है? तो ये मेलेनिन जो होता है आपके स्किन के ऊपर एक तरीके का सुरक्षा कवर है, भगवान ने दिया हुआ है उसको, ताकि वो आपको बचा सके आपकी इस गर्मी से, इन UV रेस से। लेकिन बेचारे की अपनी एक क्षमता होती है, वो 30 से 35 मिनट, 40 मिनट मैक्सिमम आपके चेहरे पे वो बैठता है और लड़ने की कोशिश करता है, ठीक है? यहाँ पर वो जो है लड़ता है, इसके बाद जब 40 मिनट बाद वो कमजोर पड़ने लगता है, वो क्या करता है, अपने आप को इकट्ठा कर लेता है। किसी किसी एरियाज पे जहां पर ज्यादा गर्मी है वहां पर आके, या ज्यादा रेस पड़ रही है वहां जाके इकट्ठा कर लेगा। और उसके बाद उससे फाइट करने के चक्कर में वो खुद को जलाने लगता है। वहां पर वो आपके मेलेनिन जो है जलने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन के सेल्स जो है डेड हो जाते हैं। इस वजह से आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम पड़ती है। तो इस सुरक्षा के कवर को, मेलेनिन को, हमें थोड़ा सा और एक सपोर्ट सिस्टम देना है, ताकि धूप से होने वाली जो दिक्कतें हैं वो ना हो। छाइयों की प्रॉब्लम पे हम लोगों ने कितना इलाज किया, एक बार जब चेहरे पे आ जाती है तो दिमाग उसी पे रहता है कि इसे कैसे हटाया जाए। तो साथियों, अगर उसको हटाने का भी प्रोसेस आप शुरू करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है अपना, 3 से 4 महीने कम से कम आपको रिजल्ट्स देखने में, समझने में, महसूस करने में आपको समझ में आता है। लेकिन अगर आप रेगुलर इसको इस्तेमाल करते हैं, पहले से ही आप अपना स्किन का ध्यान रखते हैं, छाइया होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ये जो दिक्कत है वो भी नहीं होगी। ये जो हमारी सनस्क्रीन है, आपकी सनस्क्रीन तो है ही है, साथ साथ में ये आपकी स्किन की केयर की क्रीम भी है। इसको सही मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। और चलिए, बाकी बातें मैं आपको इस PPT के जरिए बताती हूँ। तो हमारा जो कीसोल का सनस्क्रीन है साथियों, ये आपका SPF 50 के साथ बना हुआ है, और इसमें PA++ के गुण हैं, ठीक है? अब आपका ये SPF 50 क्या है, PA++ क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। आपको जो है, आ, हमारे भारत में तो इतना ज्यादा ये दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है थोड़ी सी अलग तरीके तरीके से। कैंसर, स्किन कैंसर जैसी जो प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा विदेश देशों में, विदेशी जो हमारे भारत के अलावा जो बाहर के जो देश हैं, जहां पर लोगों का कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा फेयर होता है, उनके कलर कॉम्प्लेक्शन के साथ साथ उनका बाल भी गोरा होता है, उनकी आंखें भी गोरी होती है, अलग रंग के होते हैं, है ना? तो ये जो मेलेनिन होता है उनके कलर को डिसाइड करता है।
उनके बालों के कलर को डिसाइड करता है, उनके आईज में भी। ये तीनों चीजें जो है, स्किन, आईज एंड हमारे बाल, ये तीनों का जो है कलर डिसाइड करता है हमारा मेलेनिन। ठीक है। ये जो है आपका, वहां के देशों में जो जिनकी स्किन एकदम लाइट है, जिनके आप देख रहे हैं बाल भी भूरे निकलते हैं, नेचुरली बाल जो है एकदम ग्रे कलर के निकल रहे हैं या ब्लॉन्ड कलर के निकल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे ब्लीच किए हुए बाल हों, तो वो उनके में मेलेनिन की क्वांटिटी कम है। अब उनमें धूप को झेलने की ताकत बहुत कम है। तो आपने देखा होगा कि वहां पर स्किन कैंसर जैसी बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वहां पर उनको अगर प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है तो ये बहुत जल्दी इफेक्ट करता है उनके स्किन के ऊपर। अब सनस्क्रीन क्या है? सनस्क्रीन एक तरीके से आपका सन ब्लॉक करता है, आपके सन टैन को रोकता है। आप इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, अलग अलग तरह की बॉटल्स में इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी यूवी रेस को आपके फिल्टर करके आपके स्किन के ऊपर ब्लॉक करता है और नीचे नहीं पहुंचने देता है। आपको स्किन केयर में सनस्क्रीन को क्यों इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि समय से पहले हमारे चेहरे पे झुर्रियों के निशान ना दिखना शुरू हो। हर कोई चाहता है कि लंबे टाइम तक हम जवान दिखें। हम अगर 40 के हैं तो हम 25 के या 30 के दिखे, हम 50 के हैं तो 35 या 30 के दिखे। कोई नहीं चाहता कि भाई हम 40 के हैं हम 50 के दिखे। कोई चाहता है क्या यहाँ पर कि नो, हम भाई नो 40 मैम, के लेकिन नो हम मैम, 50 के दिखे? हाँ, नो। ऐसा कोई नहीं चाहता। तो अपनी स्किन की एजिंग को अगर थोड़ा सा प्रोसेस को आपको स्लो करना है तो प्रोटेक्शन देनी जरूरी है। आपके सनबर्न्स मतलब सन के, जो हम लोग की टैनिंग हो जाती है सन में रहने की वजह से, वो आपका कॉम्प्लेक्शन डल पड़ना, आपके चेहरे पे जलन होना या और कोई गंभीर समस्या को अवॉइड करना है तो आपको सनस्क्रीन को एक हैबिट में डालना होगा। अब ये सनस्क्रीन क्या है, इसमें एसपीएफ क्या होता है, इसमें पीएफ पीए क्या होता है, ये हम बात करते हैं। सनस्क्रीन मैंने आपको बताया, अब बात करते हैं एसपीएफ की। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है आपकी यूवी बी रेस से आपको प्रोटेक्शन देता है। अब यूवी बी रेस जो होती हैं अंदर तक जाती हैं, आपकी जो स्किन के ऊपर जो लेयर्स होती हैं उसको, आपकी जो स्किन के ऊपर की जो लेयर होती है उसको डैमेज करती है। और वहां से डैमेज करते करते कॉन्टिन्यूसली अगर जब बढ़ता है तो आपकी स्किन कैंसर जैसी बहुत सारी गंभीर समस्या भी होती है। पर इतनी डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ बट बता रही हूँ। उसके अलावा भी जो हमारी दिक्कतें आपने देखी होंगी, सनबर्न्स, सन धूप की कड़क रोशनी की वजह से आपके चेहरे पे जलन की जैसे एहसास होना, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर के लेयर पे ये बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो ये आपकी एसपीएफ जो है यूवी बी रेस से आपको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। अब ये देखिए अलग अलग एसपीएफ वैल्यूज के हिसाब से कितनी प्रोटेक्शन आपको मिलती है। आपने बाजार में कई सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिसमें अलग अलग तरह का एसपीएफ होता है। जैसे कि किसी में एसपीएफ 6 होता है, 10 होता है, 15, 20, 25। तो जितना ज्यादा एसपीएफ बढ़ता जाता है उतने ज्यादा का ड्यूरेशन आपके स्किन के ऊपर प्रोटेक्शन का बढ़ता जाता है। तो जो दायरा है आपके स्किन के ऊपर प्रोटेक्शन का वो उतना ही देर तक टिका रहता है। तो हमारे में एसपीएफ 50 है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको लंबे टाइम तक हाई प्रोटेक्शन देता है। तो आप इस इमेज के साथ समझ सकते हैं। आ, ये तो साइंस का टर्म हो जाएगा आपका फोटोन। मैं आपको छोटी से एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि मान लीजिए सूरज की तरफ से आपके पास 100 किरणें आती हैं नीचे, ठीक है, जो कि आपके ऊपर पड़ रही हैं। उसमें से अगर आपने कोई सनस्क्रीन नहीं लगाया है तो 100 की 100 आपको डैमेज करने के लिए रेडी है आपकी स्किन को। अगर आपने करते करते SPF 25 की बात करते हैं, चलिए SPF 25 हम लोगों ने लिया है, अगर प्रोटेक्शन लगाया है, सनस्क्रीन लगाया है जिसमें SPF 25 है, तो ये आपके 96% तक प्रोटेक्शन देगा। मतलब कि 96 रेज को आपको ये रोकेगा, ब्लॉक करेगा, आपकी स्किन के अंदर नहीं जाने देगा। 4 ऐसी रेज होंगी जो कि आपकी स्किन में जा सकती है। और आप अगर SPF 50 लेते हैं हमारा कीसोल का, जैसे SPF 50 वाला प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, तो आप इसमें 98 रेज को ब्लॉक करते हैं। मतलब कि 98 रेज, आपकी सिर्फ 2 रेज ऐसी आती हैं जो कि आपके स्किन के ऊपर पहुंचती हैं, लेकिन वो 2 रेज आपका कुछ नहीं मिला पाती है। कहते हैं ना यूनिटी में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो सोचिए अगर आप कुछ नहीं लगा रहे हैं, उस 100 की 100 किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं, तो डैमेज करने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। अब ये 2 जो है रेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं क्योंकि हमारे पास प्रोटेक्शन ऑलरेडी होती है। अब बात करते हैं पीए की। ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी ए रेस। आपका पीए होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी ए रेस। तो यूवी ए रेस, मैं इसको इस तरीके से याद रखती हूँ और आपके लिए भी आसानी रहेगी फील्ड में बताने के लिए।
आपका यूवी ए हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो ये दो आपके हमारे नीचे पैर बनते हैं, इसको सिंपल तरीके से याद रखिए। हमारे दो पैर बनते हैं नीचे ए में। तो आपकी ये जो दो पैर वाले जो यूवी ए रेज होती हैं, आपके स्किन की दो लेयर्स के अंदर जाती हैं और आपके स्किन को अंदर से डैमेज करती है। अब ये जो डैमेज होता है ना साथियों, यहाँ इसी डैमेज से बनती है आपकी झुर्रियां। इसी डैमेज से आपका जो है स्किन का सेल स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको आपकी एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना है, स्किन के अंदर की डैमेज को प्रोटेक्ट करना है और छाइयों की प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है या प्रोटेक्शन लेनी है, तो आपको ये पीए का इस्तेमाल जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि बीबी क्रीम में भी हमारे एसपीएफ है, तो हम लोग इसको क्यों लगाएं? क्योंकि बीबी क्रीम में सिर्फ एसपीएफ है, आपका पीए का सुरक्षा नहीं है, तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। ठीक है। हमारा पीए ट्रिपल प्लस है, जो कि ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आपके स्किन के ऊपर रहता है। अब एक और चीज ध्यान देने की जरूरत है कि हर 3 से 4 घंटे पे आपको ये सनस्क्रीन अप्लाई करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये 2 से 3 घंटा ही आपको प्रोटेक्शन देता है। हम लोग बीमार पड़ते हैं, बुखार आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वायरल में क्या करते हैं, जब फ्रिक्वेंटली आपको बुखार आ रहा है, हर 8 घंटे पे 6 घंटे पे हम लोग पैरासीटामोल खाते हैं, नहीं खाते हैं? खाते हैं ना? नहीं खाते? बुखार जब आता है तब नहीं खाते? खाते हैं मैम, खाते हैं। खाते हैं ना। तो जी। आपका उस वक्त क्या करते हैं कि 8 घंटे बाद जब दवाई का असर खत्म शुरू हो जाता है, बुखार वापस चढ़ना शुरू करता है, तो हम लोग उसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई बॉडी को परेशानी ना हो, इसलिए हम पैरासीटामोल फिर से खाते हैं। तो इसी तरीके से आपका ये जो पीए ट्रिपल प्लस और SPF 50 की सुरक्षा जो है, आपको 2 से 3 घंटे तक हम लोगों को प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद इसका प्रोटेक्शन का जो लेयर है वो आपका घटने लगता है, इसकी जो ताकत है वो घटने लगती है। तो उसको वापस से उतनी ही प्रोटेक्शन देने के लिए हमें अपना फेस तुरंत साफ करना है एंड उसके बाद आपको सनस्क्रीन को अप्लाई करना है। तो ये दो प्रोडक्ट्स, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपके बैग में हमेशा होने चाहिए। ठीक है। तो आप इस सनस्क्रीन को यूज कर सकते हैं। ये हर एक स्किन के ऊपर सूट करती है, आपकी यूवी रेज से प्रोटेक्शन देती है, स्किन डैमेज को बचाती है, आपके ओवरऑल जो आपकी स्किन है यूथफुल रहती है, जवान दिखती है, नॉन ग्रीसी है, वेटलेस फॉर्मूला है। किसी भी स्किन के टाइप के आप क्यों ना हो, आपको यूज कर सकते हैं। और ये आपका वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ, पसीने में बहता भी नहीं है। ठीक है। तो आपकी छाइयों की प्रॉब्लम, आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, सॉफ्ट रहती है, ब्राइट रहती है। ये पैराबेन्स आपका फ्री है, सल्फेट फ्री है, साथ ही साथ में बहुत हल्का है लगाने में, और ये आपका डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। तो ये आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ, आपकी यूवी रेडिएशन से भरपूर, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए और आपकी हेल्दी कॉम्प्लेक्शन के लिए आपका ये विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड, एलेंटोइन, एलोवेरा और सीसीटीजी, ये आपके प्रोडक्ट्स जो हैं, ये आपके स्किन को प्रोटेक्शन देते हैं। तो इस तरीके से साथियों आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं और आप अपने स्किन की प्रॉब्लम्स को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। तो ये था इन शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी में मैं जितना बता सकती थी इन दो प्रोडक्ट्स को लेते हुए, मेरी तरफ से इतना ही। ओवर टू यू पवन सर। थैंक यू बहन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और आज ग्लो अप रोज